जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन, शानदार और जानदार होंगे। एक बार फिर हम आ चुके हैं धमाका करने। प्यारे बच्चों, आपके लिए नितिन एकेडमी लेकर आया है न्यू बैच और फ्री बैच। न्यू एंड फ्री बैच। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th के लिए होगा न्यू एंड फ्री बैच। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कहीं पढ़ने में असमर्थ हैं, उनके लिए नितिन एकेडमी लेकर आया है ये बैच। ठीक है, इस बैच का जो शुभ नाम होगा वो रहेगा एकलव्य बैच। ठीक है, इस बैच के लिए हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, बस आपसे लेंगे आपका समय। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूंगा 5 नई नोटबुक और कलम लेकर आप तैयार हो जाएं। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जैसा धमाका हमने पिछले पेपरों में किया है, ऐसे ही धमाके के लिए हम तैयार हैं। ठीक, फैकल्टी से आप पहले ही रूबरू हो चुके हो, मिल चुके हो। इंग्लिश का रहेगा जो पोर्शन वो मेरे हाथ में है। ठीक, तो हम आज की क्लास में उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा इंग्लिश है, सबसे पहले मैं बात करूं, 2 भागों में बटा है, एक ग्रामर सेक्शन में और एक लिटरेचर में। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लिटरेचर सेक्शन की। आफ्टर दैट हम आपको बताएंगे इसमें ग्रामर। ठीक, तो प्यारे बच्चों, लिटरेचर, मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, एक शेर जब जंगल में छलांग लगाता है ना, अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो एक कदम पीछे हटाता है, तब उसकी छलांग काफी लंबी हो जाती है। प्यारे बच्चों, यही हम कर रहे हैं। तैयारी पहले से है। अगर तैयारी पहले से होगी तो आने वाले समय में जो भी हमारा एग्जाम होगा एकदम लाजवाब होगा। ठीक है, हमारी छलांग शेर जैसी होगी, तो तैयार हो जाएं। ठीक, डिस्कस करता हूं देरी ना करते हुए। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फ्लाइट है, जिसको हम प्रोज कहते हैं, पहला चैप्टर इसमें रहने वाला है ए लेटर टू गॉड। ठीक, पहला ही चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। अगर मैं इसमें बात करूं तो शॉर्ट आंसर है इसके और लॉन्ग आंसर है। ठीक है, साथ साथ इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। प्यारे बच्चों, ये साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी है। ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट की कहानी है। इसमें भी वही पार्ट रहेगा, शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर और इसके अल्टरनेटिव। नेक्स्ट आपका चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक, इसमें आई थिंक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो हम जब इस चीज को बिल्कुल डिटेल से बताएंगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ओलंपस ऑफ इंडिया, 1 2 3 4 एंड देन 5 नंबर का चैप्टर है मिजविल द ऑटर। ठीक, नेक्स्ट है मैडम राइट द बस। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है द सेरेमन एट बनारस, मींस बनारस में जो उपदेश दिए गए थे वो। और जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रपोजल। ठीक, तो प्रोज में से आपको ये चैप्टर्स तैयार करने हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको इजी इजी भाषा में बता देता हूं। आप पहले डेमो लीजिए। ठीक, एंड देन उसके बाद इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानता है उसको आप बताएं। चैनल का नाम है नितिन एकेडमी। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ रहा है, आप नोट कर लीजिए। मैं बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पोइट्री। प्यारे बच्चों, पोइट्री के चैप्टर्स की बात करें, बहुत ज्यादा चैप्टर है, लेकिन हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वो कराएंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो लेकिन डिस्कस कर लो। पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस, एंड तीसरा चैप्टर है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, एंड देन उसके बाद है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। उसके बाद है द बॉल पोएम। प्यारे बच्चों, द बॉल पोएम के बाद आ रहा है अमांडा। उसके बाद चैप्टर है आपका द ट्रीज, और उसके बाद चैप्टर है फॉग, द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द ड्रैगन, और लास्ट में है फॉर एनी ग्रेगरी। प्यारे बच्चों, ये सारे चैप्टर हैं। इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे करेंगे, आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको बने रहना है हमारे चैनल पर। ठीक, अगला मैं इसके पार्ट को डिस्कस कर दूं, वो चैप्टर है आपका
वो पार्ट है आपका सप्लीमेंट्री का। इसका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। सेकंड चैप्टर है इसका द थीफ स्टोरी। थर्ड चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, और अगला चैप्टर है इसका एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके बाद इसका चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, एंड देन उसके बाद भोली, और द बुक दैट सेव द अर्थ। प्यारे बच्चों, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के ये चैप्टर्स हैं। आप इन चैप्टर्स को एक पेज पर, फर्स्ट पेज पर नोट कर लो, ठीक है। हम आपको बकायदा वन चैप्टर करके, वन बाय वन चैप्टर करके आपको बकायदा पढ़ाकर डिटेल में इनके शॉर्ट और लॉन्ग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने किसी चैप्टर को सही से अगर रीड कर लिया तो शॉर्ट लॉन्ग तो अपने बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और सप्लीमेंट्री सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रामर, जिसके लिए हम अंग्रेजी की तरफ मुख करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं ग्रामर की तरफ। कितना इजी और वैल्यूएबल टॉपिक आने वाला है, ठीक। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं ग्रामर का सेक्शन। अगर हम ग्रामर सेक्शंस की बात करें तो कुछ एक आध इंपोर्टेंट टॉपिक हैं ये। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अनसीन पैसेज। प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश जिसे कहते हैं, ये अनसीन पैसेज है और इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज एक टॉपिक होने वाला है। आई थिंक सो ये 6 नंबर का आता है, ठीक। सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है वर्ब, ठीक है। आपको अल्टरनेटिव में एक सेंटेंस दे देगा जिसमें वर्ब या कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब फिलअप करने के लिए दी जाती है। थर्ड नंबर का टॉपिक है आर्टिकल्स, ये भी आपका अल्टरनेटिव में आता है। आर्टिकल्स आप जानते होंगे, डेफिनेट और इंडेफिनेट, ठीक है, 2 टाइप्स आर्टिकल्स। 4 नंबर का आपका टॉपिक है मिसस्पेल्ड। कोई भी आपको 4 मीनिंग दे देगा, उनमें से पूछेगा ये कौन सी इनमें से रॉन्ग है या कौन सी इनमें से एक राइट है, ठीक है। 5 नंबर का जो टॉपिक है रीऑर्डर है। टेंस का जो एक क्रम होता है, एक कोई सा भी एक सेंटेंस दे देगा, उसका एक क्रम बिगाड़ कर देगा, वो आपको सही जगह पर रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को। अगला टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों, मैं इसको डिटेल में बता दूं। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन आ सकता है, आपका प्रोनाउन का टॉपिक आ सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, आपका प्रीपोजिशंस आ सकती हैं, और कंजक्शन आ सकता है, और इंटरजेक्शन आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कंजक्शन से रिलेटेड इस बार आया था 2025 में भरने के लिए। अगला टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगला टॉपिक है पैसिव वॉइस, ठीक है, जो हमारे टेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों पंचुएशन। पंचुएशन में जो मार्क्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनको सही जगह रखना होता है। कोई लेटर्स हो सकता है, कोई आपका मार्क हो सकता है, उसको आपको राइट करना होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, यहां आपके सिलेबस में हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए आती है, ट्रांसलेशन में केवल इतना ही आएगा, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए ट्रांसलेशन का टॉपिक है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर में लेटर या एप्लीकेशंस। प्यारे बच्चों, लेटर एप्लीकेशंस ये भी एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्टिकल। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे और आर्टिकल्स में अंतर है, केवल हेडिंग्स का होता है। ऐसे को आप हेडिंग डालकर लिखेंगे, आर्टिकल जो है आपको डायरेक्ट लिखना होता है। बाकी पैटर्न सबका एक ही है, ठीक है। इसमें रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप आर्टिकल्स को चॉइस करें, ठीक। जितना हो सके जो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं को आर्टिकल्स में डाल देते हैं, ठीक है। या कोई आपको डायग्राम दे दिया जाएगा या आपको कोई
पिक्चर दे दी जाएगी, उसको देखकर आपको उसके बारे में लिखना है, वही आर्टिकल है। ठीक है, तो 10th का जो मैंने सिलेबस आपका, चाहे वो लिटरेचर का हो चाहे ग्रामर का हो, बहुत ही बेसिक तरीके से डिटेल में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ 1 अप्रैल से। मिलते हैं क्लास में। ठीक है, तभी दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।